ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एवं भगवान शिव की कृपा प्राप्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं भगवान शंकर के 11 भक्तों को फॉरवर्ड करें। दोस्तों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। इसी को ध्यान रखते हुए इस साल महाशिवरात्रि के अवसर भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहेगा। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। महादेव के मंदिर का बड़ा रहस्य। उज्जैन स्थिति महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसा खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसा और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं, जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को माधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है और इसी माधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज माधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को माधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में दी गई है, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कथा के बारे में। एक बार विंध्य पर्वत ने पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उसके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिवपुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक पालौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परमधाम की प्राप्ति भी हो जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। जो इंसान भगवान के दर्शन करने के लिए आता है, उसका सोया हुआ भाग्य खुल जाता है।